अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सबको खुशहाल रखे। दोस्तों, आज बात करना चाहता हूँ तालीम का जो बुनियादी मकसद है, जिसका ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में। तो जब आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो अलग अलग लोगों ने तालीम के मकासद को अलग अलग ढंग से बयान किया है। लेकिन जो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी समझ में जो आया वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि तालीम का असल में मकसद क्या है। एक इंसान को तालीम हासिल करने के बाद, पढ़ लिख लेने के बाद कैसा होना चाहिए। तो वो अल्लामा इकबाल के इस नज़्म में है, जो नज़्म आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। तो उसके कुछ मिसरे हैं, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। है कुछ यूं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि ये दुआ है मेरी, और हमेशा यही दुआ मेरी ज़बान से निकलती है। ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, कि मेरी जो ज़िंदगी है वो एक दिए के मानिंद हो, एक चिराग के मानिंद हो, या एक बल्ब के मानिंद हो, यानी रोशनी फैलाए दुनिया में, उस तरह हमारी ज़िंदगी हो। ये है तालीम का मकसद। आगे कहते हैं, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। कि मेरे वतन की तरक्की या मेरे वतन की खूबसूरती मेरी वजह से हो। तो वतन को ब्रॉडली भी देख सकते हैं कि भाई पूरा देश की बात करें, या पूरी दुनिया को भी देख सकते हैं, या अपने गांव और समाज को भी देख सकते हैं कि आपकी वजह से इस समाज में कितनी अच्छाई हुई, या समाज में कितनी तरक्की हुई, लोग आपसे किस तरह से फ़ायदा उठाए। वो उसी तरह जिस तरह एक चमन में, एक बाग में, बगीचे में फूल होता है, तो उस चमन की या उस बगीचे की खूबसूरती वो फूल बढ़ाता है, उसी तरह आपको होना चाहिए पढ़ लिख लेने के बावजूद, तालीम हासिल करने के बाद। आगे कहते हैं कि जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। कि जो जिंदगी है वो मेरी परवाने की तरह होना चाहिए। यानी परवाना जो होता है, जो चिराग के आसपास जो दौड़ता है, यानी आमतौर पे देखेंगे खास तौर से खेतियों के दिन में, कि जब बल्ब जल रहा हो घर के बाहर या अंदर ही, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं। तो वो खूब उजाले की वजह से आते हैं। तो उसी तरह से जैसे इल्म है, तो इल्म के इर्द गिर्द जहां भी आपको नॉलेज मिले, जहां भी आपको इल्म मिले, वहां उसके इर्द गिर्द हमको भी घूमना चाहिए। यानी इल्म हासिल करने के लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है, जहां भी आपको इल्म मिले वहां पे आपको जाना चाहिए, वहां से इल्म हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। ये इल्म का मकसद है, या तालीम का मकसद है। आगे कहा, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। कि अगर आप तालीम याफ्ता हैं, आपके पास इल्म है और डिग्रियां हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अहम कामों में से एक ये भी है कि गरीब जो लोग हैं, जो बेसहारा हैं, जो बेयारो मददगार हैं, उनकी आप मदद कर सकें, उनकी आप हिमायत कर सकें। ये भी एक मकसद है। दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, जो कमज़ोर हैं उनसे मोहब्बत करना, या उनका जो काम है जो वो नहीं कर पा रहे हैं, या उनको अगर कहीं सताया जा रहा है, या कहीं से उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कम से कम उनकी मदद करें, ताकि कम से कम इस बात का सबूत दे सकें कि हाँ, वाकई में आप तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, और लोगों का, ख़ास तौर से गरीबों का ख्याल करते हैं। आगे है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। कि आखिर में ये दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह, जितनी भी बुराइयां हैं मुझे उन बुराइयों से बचा, और बचाने के बाद जो नेक राह है, जो सही रास्ता है, उस पर चला। अब ये अल्लामा इकबाल साहब की नज़्म है, जिसको आपने शायद हज़ारों बार सुना हो, अलग अलग लोगों की आवाज़ में सुना हो, लेकिन शायद गौर बहुत कम लोगों ने किया होगा। बुनियादी मकसद जो है इसका, तालीम का, वो यही है जो अल्लामा इकबाल के इस नज़्म में है। अब बहुत सारे लोगों
کو یہ لگتا ہوگا کہ پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں جو سماج میں بہت اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، انفیکٹ سماج میں برائی کا بھی کام کر رہے ہیں، یا کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن سے امیدیں کی جا سکتی تھیں جو کام نہیں کر رہے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ تعلیم آپ کی ڈگری کا نام نہیں ہے، تعلیم آپ کے سرٹیفکیٹس کا نام نہیں ہے۔ اگر واقعی میں تعلیم آپ کی زندگی میں لاگو نہیں ہوئی تو ایسی تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا جو لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، جو پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، تو ان کو بھی ایک مثال بننا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے۔ ان اسکولوں کے اونرز اور اس کے جو پرنسپلز یا ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کو بھی ایک مثال بننا پڑے گا۔ ہم لوگ بہت ساری کتابیں پڑھاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم اخلاقیات پڑھاتے ہیں جس کو مورل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ مورل ایجوکیشن پڑھاتے تو ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو مورل ایجوکیشن پڑھاتا ہے وہ خود مورلی کرپٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، جو آپ چاہتے ہیں کہ بچے کریں، وہ آپ کو بھی کر کے دکھانا ہوگا، ایک مثال بننی پڑے گی۔ یہی بات تھی تعلیم کے مقصد کے تعلق سے جو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔